नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 27th मेगा प्रैक्टिस टेस्ट फॉर जेएसओ जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर एंड जेईई जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर्स फॉर वैकेंसीज इन राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इस प्रैक्टिस टेस्ट में 22 सवाल हैं और वे सभी इन्वायरमेंटल करंट अफेयर्स से जुड़े हुए हैं, जो कि इन दोनों ही एग्जाम्स में सिलेबस में है। इनफैक्ट लॉ ऑफिसर के भी सिलेबस में है, तो इसको अभी देख लेते हैं। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इन्वायरमेंटल साइंस से जुड़ी हर जानकारी, लेक्चर और प्रैक्टिस टेस्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे 3 और दोस्तों को शेयर करें। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज एंड नेशनल पार्क्स आर देयर इन इंडिया? ऑप्शन ए 573 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज एंड 106 नेशनल पार्क्स। ऑप्शन बी 106 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज एंड 573 नेशनल पार्क्स। ऑप्शन सी 500 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज एंड 100 नेशनल पार्क्स। या डी नन ऑफ द अबव। सही उत्तर है ए 573 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज covering 3.76% of the area and 106 national parks covering 1.35% of the area of India. नेशनल पार्क्स की संख्या हमेशा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कम होती है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैव बीन प्रपोज्ड इन इंडिया? भारत में कितने नए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रपोज किए गए हैं? 218, 100, 315 या 40? सही उत्तर है ए 218। Question number 3. What is the latest tiger reserve? Which is the latest tiger reserve in Rajasthan? तो इनमें से कौन सा राजस्थान का लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है? बांधवगढ़। बांधवगढ़ एक नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश में है, तो राजस्थान में नहीं। रामगढ़, विषधारी, ये पहले से ही डिक्लेयर्ड था। धौलपुर, करौली या रणथंभौर? रणथंभौर भी पहले से ही है राजस्थान में। धौलपुर करौली जो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है वो डिक्लेयर किया गया है राजस्थान में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, what is the latest target for PM reduction set by the government of India? PM मतलब पर्टिकुलेट मैटर और GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेटेस्ट टारगेट पर्टिकुलेट मैटर रिडक्शन का क्या रखा है? Reduction by 40% till 2026, reduction by 60% till 2026, reduction by 25% till 2026 या reduction by 50% till 2026? और सही उत्तर है ए रिडक्शन बाय 40% till 2026। ये टारगेट रखा है पीएम रिडक्शन का, मतलब PM10 प्लस PM 2.5 रिडक्शन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। क्वेश्चन नंबर 5, what is the purpose of NCAP started in 2019? Option A, air pollution control in India. Option B, air pollution control in the world. Option C, air pollution control and awareness program in 132 cities of India. And D, none of the above. तो NCAP पहले तो क्या है ये जानिए। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है जो कि एयर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए और एयर पोल्यूशन से रिलेटेड अवेयरनेस के लिए शुरू किया गया था इंडिया में 2019 में, और ये भारत के 132 शहरों में शुरू किया गया था। ठीक है। तो सी एयर पोल्यूशन कंट्रोल एंड अवेयरनेस प्रोग्राम इन 132 सिटीज ऑफ इंडिया, ये सही उत्तर है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, what are the non-attainment cities and how many cities in India have been listed as non-attainment cities per the NCAP? NCAP मतलब नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो नॉन अटेनमेंट मतलब होता है जो अटेन नहीं किए गए हैं अभी, और अटेनमेंट का तो कितने सिटीज शहर ऐसे हैं जो कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत नॉन अटेनमेंट सिटीज हैं, अप्राप्त सिटीज हैं। ठीक है। तो ऑप्शन ए है cities with air quality below national ambient air quality standards, and there are 131 such cities in India. This is true. Cities with air quality below national ambient air quality standards, 123 cities. No. Cities with air quality below national ambient air quality standards, 109. Cities with air quality below national ambient air quality standards, 90. No. A is the correct option. NAQ stands for National Ambient Air Quality Standards, और जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड पूरे देश के लिए निर्धारित है, उससे अगर कोई शहर में लगातार 5 साल तक नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी का पालन नहीं हो पाता है, मतलब उतना लेवल ऑफ पोल्यूशन मेंटेन नहीं हो पाता है, उससे एक्सीड कर जाता है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुकाबले, अगर उस शहर का प्रदूषण 5 साल में से एक बार भी एक्सीड कर जाता है तो उसको नॉन अटेनमेंट सिटीज कहते हैं। और भारत में कम से कम 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर वॉज द लेटेस्ट स्केलेटन ऑफ डायनासोर फाउंड इन इंडिया? डायनासोर का जो लेटेस्ट स्केलेटन है वो भारत में पाया गया है, और वो कहाँ पाया गया है? द डेजर्ट ऑफ जैसलमेर, बांधवगढ़, जयपुर या उदयपुर? जयपुर और उदयपुर नहीं है, और बांधवगढ़ तो
वहां है मध्य प्रदेश में। डेजर्ट ऑफ जैसलमेर वहां पाया गया है, तो आंसर है ए। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लें उसको, क्योंकि डेजर्ट ऑफ जैसलमेर राजस्थान का डेजर्ट है, तो उसको थार कहते हैं राजस्थान के डेजर्ट को। तो क्योंकि वो थार के डेजर्ट में मिला है, उसको कहते हैं थारोसॉरस इंडिकस। इंडिकस मतलब इंडिया और थारोसॉरस। और ये 167 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, मतलब 16.7 करोड़ पुराना ये स्केलेटन हमको मिला है जैसलमेर। इससे पुराना पहले चाइना में मिला था, उससे भी पुराना भारत में मिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर एंड व्हेन वाज द लास्ट यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो यूनाइटेड नेशंस की जो आखिरी कॉन्फ्रेंस जो वाटर पे हुई, वो कब हुई और कहाँ हुई? तो ऑप्शन ए न्यूयॉर्क सिटी मार्च 2023, सैन फ्रांसिस्को मार्च 2022, बीजिंग मार्च 21, या नन ऑफ द अबव। सही उत्तर है न्यूयॉर्क सिटी मार्च 23 मार्च में वाटर की कॉन्फ्रेंस हुई, और ये कई दशकों बाद हुई, क्योंकि काफी सालों से वाटर के ऊपर कोई कॉन्फ्रेंस यूएन में नहीं हो रही थी। पर यूनाइटेड नेशंस के सभी देशों ने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस की न्यूयॉर्क सिटी में मार्च 2023 में, जो कि 22 मार्च को शुरू हुई कॉन्फ्रेंस, क्योंकि 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे भी होता है। वर्ल्ड के जो इन्वायरमेंटल कैलेंडर्स हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, अर्थ डे, वर्ल्ड वाटर डे, ओजोन डे, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि एग्जाम में कोई ना कोई सवाल वहां से जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बाराक्यूडा द फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक बोट has been launched in which of the following states of India? इलेक्ट्रिक बोट है और सबसे तेज है भारत में, ये किस राज्य में लॉन्च की गई है अभी अभी? ए बिहार, नो। बी आंध्र प्रदेश, नो। सी केरला, या डी तमिलनाडु? सही उत्तर है सी केरला। बाराकुडा नाम की इलेक्ट्रिक बोट है, जो कम से कम 12 लोगों को अपने साथ ले जा सकती, बिठा सकती है, और वो केरला में लॉन्च की गई। Question 10. What is the full form of CCPI and what was India's CCPI rank as revealed in COP28? तो पहले COP28 के बारे में मैं फिर से बता दूं, लास्ट प्रैक्टिस टेस्ट में मैंने डिस्कस किया था, इस बार भी, क्योंकि इससे कोई ना कोई सवाल जरूर आएगा। COP होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और उसका 28th कॉन्फ्रेंस इसी साल 2023 में हुआ। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पार्टीज किसका? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हु वर सिग्नेटरीज टू द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट में जिन जिन कंट्रीज ने साइन किया था, वो कॉप का हिस्सा है। ठीक है। तो फुल फॉर्म ऑफ सीसीपीआई क्या है, और उसमें इंडिया का रैंक क्या निकला कॉप 28 में? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, और इंडिया की रैंक थी 7, या फिर क्लाइमेट कंट्रोल प्रेस्क्रिप्शन इंडेक्स रैंक 7, या फिर कॉर्पोरेट कम्युनिटी परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंक 5, या नन ऑफ द अबव। सही उत्तर है ए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंक 7 इंडिया का था कॉप 28 में। ठीक है। क्वेश्चन 11, what is or are the areas that are important for CCPI determination of a country? Climate change performance index के लिए कौन से क्राइटेरिया मानक इंपॉर्टेंट होते हैं हर देश के लिए? ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड एनर्जी यूज, बी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, रिन्यूएबल एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट पॉलिसी, सी ओनली क्लाइमेट पॉलिसी, या डी ऑल ऑफ द अबव? तो एक ही कोई चुनना है हमें, तो हम बी को चुनेंगे, क्योंकि सबसे अप्रोप्रिएट वही है। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस किसी कंट्री से कितना हो रहा है, किसी कंट्री में रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कितना हो रहा है, किसी कंट्री में टोटल एनर्जी का इस्तेमाल कितना हो रहा है, और उसकी क्लाइमेट पॉलिसी क्या है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है जब सीसीपीआई इंडेक्स डिटरमाइन होता है किसी भी देश का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द टारगेट ईयर फॉर ग्लोबल गोल अडेप्टेशन GGA पर द कॉप 28? तो ग्लोबल गोल अडेप्टेशन के लिए टारगेट ईयर कौन सा रखा गया है कॉप 28 में? 2030, 2025, 2050, या 2040? सही उत्तर है 2030। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, what is the green credit initiative discussed by PM Modi in COP28 in Dubai? तो दुबई में COP28 हुआ इस साल, और पीएम मोदी ने उसको डिस्कस किया, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव को डिस्कस किया, जो उन्होंने भारत में लॉन्च किया है। तो ये क्या है? ए मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म डिजाइन टू इंसेंटिवाइज voluntary environmental actions across diverse sectors introduced on October 13, 2023। मतलब मार्केट बेस्ड मतलब कुछ आप कीजिएगा इन्वायरमेंट के लिए, तो आपको कुछ फायदा होगा, आपको कुछ पैसे मिलेंगे या क्रेडिट मिलेगा, उसके बेसिस पे आप कुछ और कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ अच्छा काम किया, उसके बदले मुझे कुछ रिवॉर्ड मिला, तो वो प्राइवेट सेक्टर के लिए इंट्रोड्यूस किया गया कि कोई कंपनी अगर इन्वायरमेंट के लिए कुछ अच्छा करती है, तो उसको बदले में सरकार से सब्सिडी दी जाएगी। बेसिकली यही है। तो ये पॉइंट ए यही कह रहा है, तो वो सही है। बी टू मेन प्रायोरिटीज ऑफ द इनिशिएटिव वाटर कंजर्वेशन एंड अफॉरेस्टेशन, और उसके दो मेन प्रायोरिटीज होंगे, वाटर कंजर्वेशन की जल संरक्षण,
और अफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाना, अगर कोई इंडस्ट्री ये काम करती है तो उसको सरकार की तरफ से सब्सिडी मिल सकती है। तो सी, बोथ ए एंड बी इज ट्रू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी हिमालयन मेडिसिनल, क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी, हाउ मेनी हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स हैव बीन assimilated in the IUCN रेड डेटा लिस्ट। तो IUCN की एक रेड लिस्ट होती है, हम सब जानते हैं, उसमें कितने हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स असिमिलेट किए गए हैं? 3, 5, 10 या 12? सही उत्तर है 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर जाएंगे और रेड लिस्ट के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ। द रेड लिस्ट कंटेन्स ओनली द नेम्स ऑफ endangered species. However, the red data book contains information about the species that are on the verge of extinction. ठीक है। तो जो रेड लिस्ट होती है वो एक लिस्ट होती है जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर वो और नेचुरल रिसोर्सेज वो करता है, और वो एक लिस्ट में सिर्फ एंडेंजर्ड स्पीशीज को लिस्ट करता है। पर रेड डेटा बुक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और उसमें वो स्पीशीज भी लिस्टेड होती हैं जो कि बस एक्सटिंक्ट होने ही वाली हैं अगर तुरंत इमीडिएट कोई एक्शन नहीं लिया गया तो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज द सेकंड इंडियन टू बी अ मेंबर ऑफ द COP28 एडवाइजरी कमिटी? तो COP28 एडवाइजरी कमिटी का मेंबर होने वाला दूसरे भारतीय कौन है? ए मुकेश अंबानी, बी गौतम अडानी, सी नारायण मूर्ति या डी आदित्य बिरला? और सही उत्तर है ए मुकेश अंबानी। और जो पहली थी भारतीय वो थी सुनीता नारायण, और उनके बारे में हम सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लॉन्च्ड द जंबो ट्रेल्स फॉर एलिफेंट्स इन अन्नामलाई हिल्स? इनमें से अन्नामलाई हिल्स साउथ इंडिया में है और वहां पर जंबो ट्रेल्स लॉन्च की गई एलिफेंट्स के लिए, तो वो किस राज्य में की गई? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? सही उत्तर है ए तमिलनाडु। और इसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए। द अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ATR has launched Jumbo Trails, a program aimed to educate visitors to the tiger reserve about elephants, the flora and fauna of Annamalai Tiger Reserve, and the aboriginal tribes who live in the hills. An initiative by the ATR, Annamalai Tiger Reserve, फील्ड डायरेक्टर S। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए डिस्कस किया। क्वेश्चन 17, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EPR? EPR का फुल फॉर्म क्या होता है? ए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी एनर्जी प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी एक्सटर्नल प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी या डी नन ऑफ द अबव? इसका सही उत्तर है ए एक्सटेंडेड। और ये क्या होता है? ये होता है कि जैसे मैं कुछ बनाती हूँ प्लास्टिक का, ठीक है, मैं प्लास्टिक के पैकेट्स बनाती हूँ या प्लास्टिक के डब्बे बनाती हूँ, तो मैं जब प्रोडक्ट बनाती हूँ वो कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा ये तो मेरी जिम्मेदारी है ही, पर कंज्यूमर जब उस प्रोडक्ट को यूज कर लेगा और वेस्ट कर देगा तो फिर वो वापस रिसाइकिल कैसे होगा, ये भी मेरी ही जिम्मेदारी है क्योंकि मैंने ही वो प्लास्टिक के डब्बे बनाए थे। ठीक है। तो ये होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिकली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसाइकलिंग द प्रॉब्लम और एनवायरमेंटल हैजर्ड दैट यू हैव क्रिएटेड, ये होता है। क्वेश्चन 18, which of the following cities intends to be India's first solar city? इनमें से कौन सा शहर है जो भारत का पहला सौर शहर बनने जा रहा है? न्यू दिल्ली, मुंबई, वडोदरा या सांची? तो सही उत्तर होगा डी सांची। सांची मध्य प्रदेश में है, सांची स्तूप बहुत फेमस है, तो उससे याद रखिएगा कि सोलर सिटी भी सांची में ही बनेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following states has the one tap one tree mission? इनमें से कौन से स्टेट में वन ट्रैप वन ट्री मिशन है? यूपी, बिहार, MP या हरियाणा? सही उत्तर है यूपी। योगी जी का स्टेट है कि एक पेड़ गिरा तो आप एक लगाएंगे और 5 लाख पेड़ लगाने की योजना है। क्वेश्चन 20, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट ई-वेस्ट इको पार्क बी लॉन्च्ड? इंडिया का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ लॉन्च किया जाएगा? गैंगटॉक सिक्किम में? नो, क्योंकि सिक्किम वैसे ही बहुत साफ सुथरा है, वहां ई वेस्ट का कुछ नहीं किया जाएगा। न्यू दिल्ली, अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है, कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी है और न्यू दिल्ली देश की राजधानी है, तो बी न्यू दिल्ली इज द आंसर। इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क विल बी लॉन्च्ड इन न्यू दिल्ली। क्वेश्चन 21, which of the following scientific institutions has discovered a gravitational hole in the Indian Ocean? इंडियन ओशन में एक तरह का ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण छिद्र को देखा गया है। किस इंस्टीट्यूशन ने देखा है? नासा ने, IISc बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, रॉसकॉस्मस जो कि रशिया की स्पेस एजेंसी है, या यूके स्पेस एजेंसी? सही उत्तर है बी IISc बैंगलोर, भारत के साइंटिस्ट ने देखा है। क्वेश्चन 22,
हु इज द एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत का एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर इस वक्त कौन है? अमित शाह? नो। भूपिंदर यादव, गिरिराज सिंह या स्मृति ईरानी? सही उत्तर है भूपिंदर यादव। आज के लिए इतना ही। अब मैं आगे कोई प्रैक्टिस टेस्ट नहीं लाऊंगी इस एग्जाम से जुड़ा हुआ, क्योंकि एग्जाम आपके परसों ही है, तो आप इसकी तैयारी कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और इन्वायरमेंटल कैलेंडर का वीडियो मैं सब डाल दूंगी, और भी कुछ जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। और एक आखिरी एडवाइस, एग्जाम की एक रात पहले आराम से नींद लें और शांति से दिमाग ठंडा रख के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। और एग्जामिनेशन सेंटर आपका जहां भी है, प्लीज वहां पर कम से कम 1 घंटे पहले पहुंचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया और आप लेट हो गए, या एनवायरमेंटल सेंटर पे कुछ तकलीफ हो गई, कुछ छूट गया, आप लेट हो गए, तो इसलिए सब कुछ आराम से बैग में, एक पेंसिल, रबर, कटर, आपका एडमिट कार्ड और आपका एक फोटो आईडी, ये सब बैग में रख लीजिएगा। वहां पहुंचने की तैयारी कर लीजिएगा, कैसे पहुंचेंगे देख लीजिएगा। आराम से पहुंचिए और ठंडे दिमाग से सॉल्व कीजिए। कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है, बस थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो आराम से ठंडे दिमाग से गहरी सांस भर के सॉल्व कीजिएगा और आपका जरूर सिलेक्शन होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।